हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पथ एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सक्सेस पथ एकेडमी, जहां सभी सब्जेक्ट के धुरंधर टीचर आपको आपकी मदद के लिए तत्पर हैं और आप लोग यहां से लाभ ले सकते हैं, जहां से आप लोगों को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा नाम है धीरज पंडित और आज हम, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, कि आज हम लोग मध्यकालीन भारत के बारे में थोड़ा सा एक टॉपिक लेके चले हैं जिसका नाम है इस्लाम। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में जानेंगे। ऐसे सभी को पता है कि इतिहास होता क्या है, सभी लोग जानते हैं। इतिहास जो है अतीत में बीती हुई सारी घटनाओं का वर्णन को ही इतिहास कह देते हैं। इसे हम लोगों को मोटे तौर पर ये पता है। लेकिन क्या सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास कह देते हैं, सारी की सारी घटनाओं को? तो नहीं, ये गलत होगा कहना कि सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास कह देते हैं। इतिहास सारी घटनाओं को नहीं कहते। इतिहास हम उन्हीं को बोलेंगे जिनके कुछ ना कुछ हमको प्रमाण हो, कुछ ना कुछ हमको साक्ष्य हो उनका, उन्हीं को हम इतिहास कह सकते हैं। बिना प्रमाण का हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चीज़ें इतिहास में अतीत में हुई है या ना हुई है। तो इसको हम नहीं कह सकते हैं। तो जिसके हमारे कुछ ना कुछ प्रमाण हो तो उसको हम कहेंगे इतिहास, और जिनके प्रमाण हमारे पास नहीं है उनको हम इतिहास नहीं कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे बाद में। ऐसे इतिहास को हमारे विद्वानों ने 3 बराबर भागों में बांटा है, ठीक है। तो 3 भाग, उनमें से जो है पहला भाग है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आपका आधुनिक भारत। और इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे लंबा पीरियड जो गया है वो गया है प्राचीन भारत का। और प्राचीन भारत का, उसके बाद है आपका मध्यकालीन भारत, उसके बाद है आपका आधुनिक भारत। तो हम लोग आज जो बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कि हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत का, जिसमें इस्लाम के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये इस्लाम क्या है, कैसे है, इसका स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस्लाम, जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम शासन। तो मुस्लिम शासन ये एक्चुअल में क्या है कि मध्यकालीन भारत में ज़्यादातर देखने को मिला कि मुस्लिम शासक ने शासन किया, इसीलिए मध्यकालीन भारत को मुसलमानों का शासक कहा जाता है, शासनकाल। तो अब लिखा हुआ है इस्लाम। तो इस्लाम में क्या है कि इस्लाम में भी मुसलमान ही आए थे। मुसलमान आए क्यों थे? तो मुसलमानों का जो इस भारत में आने का एक कुछ मकसद था, तो उनका मकसद यही था कि भारत में इस्लाम का प्रचार करना है, ठीक है। और दूसरी चीज थी कि भारत की लूट लूट और प्रचार, यही 2 मकसद था उनका भारत में आने का। इस्लाम धर्म में देखा गया है कि केवल और केवल इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि इस्लाम में केवल और केवल एक ही धर्म को मान्यता देना है, और एक ही धर्म जिसको एकेश्वर वादक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि इस्लाम धर्म जो है ये अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता है, इसीलिए ऐसा माना गया है। और आप लोग देखते भी होंगे रियल लाइफ में कि इस्लाम धर्म में किसी मूर्ति पूजा के बारे में ऐसा कोई चर्चा नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका एकमात्र रीजन यही है कि इस्लाम में कहा गया है कि हमारे जो अल्लाह है वो अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो हम किसी मूर्ति को पूजा नहीं करेंगे, किसी मूर्ति को हम नहीं मानेंगे। और वो जो आपके एकेश्वर वादक अभी हम बोले, तो उसको इसी में इसको खुदा कहा गया है, ठीक है। और अरबी भाषा में इसी चीज को अल्लाह कहा गया है और अल्लाह कहा गया है। दोनों चीजों का मतलब एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंट है। कि जैसे देखिए हम क्या बोले अभी आपको, फारसी में इसको खुदा कहा गया है, और वही आपका अरबी में इसको अल्लाह कहा गया है, ठीक है। फारसी भाषा में इसको खुदा और अरबी भाषा में इसको अल्लाह कहा गया है। अभी तुरंत हमने आपको बोला था कि मुस्लिम इस्लाम में बस और बस एक ही
ईश्वर को, यानी कि हम लोग अगर बोले तो ईश्वर को, खुदा को, अल्लाह को, एक ही चीज को मानना है। और ये क्या है कि अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसमें कहा गया है कि हम किसी भी मूर्ति पूजा को नहीं मानेंगे और या फिर किसी मूर्ति को नहीं मानेंगे। इसलिए आप लोग देखते भी हैं कि हम किसी मूर्ति को इस्लाम धर्म में या फिर मुस्लिम धर्म में किसी मूर्ति पूजा की कोई चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इस्लाम में आपके कहा जाता है कि 5 स्तंभ है। क्या है वो 5 स्तंभ? जो जैसे 5 स्तंभ के बारे में आप लोग सोचेंगे ये स्तंभ क्या है, तो स्तंभ वैसा कुछ है नहीं, बस जैसे कि होता है कि किसी चीज़ को हम लोग जो मानते हैं, जैसे कि हम लोग किसी चीज़ को, जैसे कि आप मान रहे हैं कि नहीं भाई हमको अब मांस मछली वगैरह वगैरह नहीं खाना है, तो हम लोग सत्संग बन जाते हैं, सत्संगी बन जाते हैं। उसी तरीके से इस्लाम धर्म को मानने के लिए उनके कुछ रूल थे, तो वो रूल में से मुख्य रूल जो थे वो 5 थे। वो मुख्य रूल 5 थे। 5 क्या क्या थे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे 5 रूल, पहला था आपका, इस्लाम धर्म में 5 स्तंभ इसको बोला जाता है। जो पहला था उसको हम लोग बोलते थे कलमा। पहला था उसको बोलते थे कलमा, ठीक है। पहला था आपका कलमा। और दूसरा था आपका, ये था कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा, यानी कि हम कह सकते हैं दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा अगर आप मुसलमान हैं तो। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात है कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको पहला था आपका कलमा, दूसरा है दिन में 5 बार आपको नमाज पढ़ना होगा। तीसरा क्या है कि रमजान महीने में आपको रोजा रखना है। रमजान का महीना होता है, उसमें आपको रोजा रखना है। रमजान महीने में रोजा, रमजान महीने में रोजा रखना है। और चौथा था आपका यात्रा करना होगा मक्का और मदीना का। मक्का और मदीना का आपको यात्रा करना होगा। मक्का और मदीना का यात्रा, पहला आपका हो गया कलमा, दूसरा हो गया दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा आपको, रमजान महीने में रोजा रखना होगा, और चौथा है यात्रा करना होगा आपको मक्का और मदीना का। और 5वां है आपका कि आपको क्या करना होगा कि दान करना होगा। आपको दान करना होगा, जिसको आप लोग बोलते हैं जकात। सुने होंगे आप लोग नाम जकात। जकात इसका मतलब होता है दान। दान, तो दान करना होगा आपको। दान करना कितना होगा? तो दान आपको करना होगा, आप साल भर में, पूरे साल में आपने जितना कमाया उसका 1/40, 1/40, 1/40 1 ईयर का, 1 ईयर का 1/40 आपको दान करना होगा। तो हमने क्या कहा कि इस्लाम धर्म के 5 स्तंभ होते हैं। स्तंभ का मतलब ये हो गया कि आपको अगर इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको ये 5 बातों को जानना होगा और ये 5 बातों को फॉलो करना होगा। जैसे क्या है कि कलमा पहला हो गया, दूसरा हो गया दिन में 5 बार नमाज पढ़ना होगा आपको, और तीसरा है रमजान महीने में रोजा रखना होगा, और चौथा है कि यात्रा करना होगा। तो यात्रा कहाँ का करना है? कहीं का नहीं, मक्का और मदीना का यात्रा करना होगा, ठीक है। ये मक्का मदीना पढ़ेंगे आगे हम। और 5वां है आपको कि जकात, जिसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा में इसको दान कहा जाता है, इस्लाम में इसको कहा जाता है जकात। तो दान करना होगा 1/40 भाग। किसका 1/40? पूरे जीवन का नहीं, एक साल में आपने जितना कमाया उसका 1/40 भाग आपको दान करना होगा। ये बात आप लोग अगर समझ चुके हैं तो थोड़ा इसको अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
अब हम लोग आते हैं असल में टॉपिक पे कि कहाँ से आया इस्लाम, स्थापना कैसे हुआ, किन्होंने किया। इस्लाम धर्म का स्थापना ऐसा हम लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन थे, तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब, नामों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। हजरत मोहम्मद साहब, इन्होंने क्या किया, स्थापना किया इसका, इस्लाम धर्म का। ठीक है, इस्लाम धर्म का इन्होंने स्थापना किया। तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था, जन्म कब हुआ था, 570 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब कौन थे, इस्लाम के संस्थापक थे। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति इनको मक्का के एक गुफा है, मक्का में एक गुफा है जिसको हम लोग जानते हैं। उन गुफा का नाम था हीरा गुफा। उस गुफा का नाम था हीरा गुफा। हीरा नाम का एक गुफा था, उसी गुफा में हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा कहा जाता है हमारे विद्वानों द्वारा, हमारे इतिहासकारों के द्वारा ऐसा कहा गया है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जब महाज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे हीरा नामक गुफा में, महाज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे हीरा नामक गुफा में, लंबे समय से जब ये हीरा नामक गुफा में ध्यान मग्न थे और वहां से जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनके हाथ में एक पुस्तक है। और इन पुस्तक का नाम इन्होंने रखा क्या, जिब्राइल, इसको कुरान कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने हजरत मोहम्मद साहब जब वहां से बाहर आए तो इन्होंने जनता के बीच में ये बात रखा कि हम जब लंबे समय से गुफा में ध्यान मग्न थे तो हम जब वहां से बाहर आए तो हमारे हाथ में एक पुस्तक था जिसका नाम था जिब्राइल, और उस पुस्तक का नाम रखा उन्होंने कुरान। और उन्होंने ही बाहर आकर ये बात फैलाई कि हमको वहां पे ये पुस्तक जो मिला और हमको कहा गया कि ये पुस्तक का प्रचार करना है, बाहर में जाके इन पुस्तक का प्रचार करना है, लोगों को बताना है। किसके बारे में, तो इस्लाम के बारे में। ये पुस्तक क्या था, कुरान था। इसमें पूरा का पूरा इस्लाम के बारे में लिखा हुआ था, तो इनका प्रचार करना है। और जब ये वहां से बाहर आए तो इन्होंने प्रचार शुरू किया। जब इन्होंने प्रचार शुरू किया तो सबसे पहला प्रचार शुरू कहाँ से हुआ, ये हम लोग देखते हैं थोड़ा। इस्लाम धर्म का प्रचार हजरत मोहम्मद साहब के हिसाब से 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में जहां इनका जन्म हुआ था, जहां इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ हुई, मक्का में। 610 ईस्वी में मक्का से ही इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का प्रचार इन्होंने शुरू किया। जब मक्का से इन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो 610 ईस्वी में अब हुआ क्या कि जब इस्लाम का प्रचार शुरू हुआ और यहूदी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो जनता थे मक्का के, यहूदी और ईसाई, ये दो थे, तो उनको दिक्कतें आने लगी। इनसे दिक्कतें क्या आने लगी कि इनकी संख्या, इसके इस्लाम की संख्या, इस्लाम के मुसलमान की संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा होने लगी। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों को दिक्कतें आने लगी। इन्होंने योजना बनाई, इसने यहूदी और ईसाइयों ने योजना बनाई कि नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। इन्होंने क्या किया कि हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से क्या किया कि बाहर किया, मक्का से इसको बाहर किया। जब इनको मक्का से बाहर किया तो अब हजरत मोहम्मद साहब मक्का से आ गए कहाँ पे, मदीना। मक्का से आ गए मदीना।
मक्का से मदीना कब आए ये? तो 610 ईस्वी से लेकर 622 तक, 622 ईस्वी तक इन्होंने मक्का में इस्लाम धर्म का प्रचार किया। और 622 में ही ये मक्का से कहाँ आ गए? मदीना आ गए। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना आ गए। और हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना आने की घटना को, मक्का से मदीना आने की घटना को हिजारत कहा गया है। इस्लाम धर्म में इन चीजों को हिजारत कहा गया है। हमने कहा आप लोगों को हजरत मोहम्मद साहब मक्का में 610 ईस्वी में इन्होंने इस्लाम का प्रचार शुरू किया। 610 से लेकर 622 तक इन्होंने प्रचार किया। इन बीच में यहूदी और ईसाइयों को इनसे दिक्कतें आने लगी। दिक्कतें इसलिए आई क्योंकि इस्लाम का जो जनसंख्या था, आबादी बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो यहूदी और ईसाइयों ने इनका विरोध किया और इनको मक्का से कहाँ भगाया? मक्का से मदीना। तो हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के कहाँ आ गए? मदीना आ गए। अब मदीना, जब ये मदीना आए तो कब आए? तो 622 तक किया वहां पे प्रचार, और वहां से 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना आ गए। और मक्का से मदीना आने की घटना को इस्लाम धर्म में, मक्का से मदीना आने की घटना को इस्लाम धर्म में हिजारत कहा गया है। 622 ईस्वी में ये मक्का से मदीना आए। और एक बात है जो इनमें आता है, जैसे कि हम जानते हैं कि 622 ईस्वी में जब मक्का छोड़ के मदीना आए हजरत मोहम्मद साहब, और उसी वर्ष कैलेंडर लागू हुआ, इस्लामिक कैलेंडर। उसी वर्ष इस्लामिक कैलेंडर लागू हुआ, जो आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको कहते हैं क्या? हिजरी संवत। तो अगर आज के बाद कभी पूछा जाए कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई, कब लागू हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जिस वर्ष हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना आ गए 622 ईस्वी में, उसी वर्ष हिजरी संवत जो इस्लामिक कैलेंडर है वो लागू हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा यहाँ से। हिजरी संवत, उसको याद रखिएगा थोड़ा, हिजरी संवत इंपॉर्टेंट बात है। मक्का से मदीना जिस वर्ष हजरत मोहम्मद साहब आए उसी वर्ष क्या हुआ? इस्लामिक कैलेंडर लागू हुआ, हिजरी संवत। अब देखते हैं, अब आगे जब बढ़े हम, तो आगे बढ़ने के बाद हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो गई। कहाँ पे हुई? तो ये कहाँ थे? अभी मदीना में थे, तो मदीना में ही इनकी मृत्यु हो गई। मदीना जो सऊदी अरब के शहर में है। तो 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। अब हुआ प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ा ये हो गया कि अब जो है इस्लाम धर्म के अगले खलीफा कौन होंगे? खलीफा कहा जाता है, जैसे हम लोग में क्या कहा जाता है, रूलर, शासक कहा जाता है, उसी तरीके से इस्लाम धर्म में खलीफा कहा जाता है। तो अब ये आ गया प्रॉब्लम, यहाँ पे ये आ गया कि इनको जाने के बाद इस्लाम धर्म का खलीफा, अगला खलीफा कौन होगा? तो ये बात पहले से चर्चा में था, जैसे कि हजरत मोहम्मद साहब के वो शिष्य भी रह चुके थे, और वो क्या थे? उनके दामाद भी थे, जिनको हम लोग जानते हैं अली के नाम से। इनको जानते हैं अली के नाम से। सब लोगों का कहना था कि अली ही हमारे अगले खलीफा होंगे, अली ही हमारे अगले खलीफा होंगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हुआ कि अली खलीफा नहीं हो पाए, अली खलीफा नहीं बन पाए। अली के जगह पे सबसे पहला खलीफा जो बना, अबू बकर। अबू बकर सबसे पहले खलीफा आपके आए, अबू बकर, ठीक है। उसके बाद दूसरे खलीफा आ गए आपके उमर। तीसरे खलीफा आए आपके उस्मान, ठीक है। ये तीन खलीफा आए हजरत मोहम्मद साहब के मरने के बाद 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म के खलीफा के रूप में। पहले तो कहा जाता था कि कौन आएंगे? हजरत मोहम्मद साहब के कौन? दामाद जी, ठीक है, उनके शिष्य, उनके स्टूडेंट।
अली बनने वाले थे, लेकिन कुछ डिफॉल्ट के कारण कौन बने, अबू बकर बने। और उसके बाद भी दामाद जी को जगह नहीं मिल पाया, उसके बाद बन गया कौन, उमर। उसके बाद भी नहीं मिला, उसके बाद बन गया उस्मान। ठीक है, 3 हो गया। और चौथे नंबर पे आके आपका बन गया आपका अली। चौथे नंबर पे आके बने आपके दामाद जी, कौन, खलीफा बन गए। ठीक है, चौथे नंबर पे जो इस्लाम धर्म के अगले खलीफा है हजरत मोहम्मद साहब के दामाद, जो उनके शिष्य भी रह चुके थे, कौन थे, अली। तो और ये जो 4 हमारे कौन बने, खलीफा बने, ये 50 साल के 50 ईयर के अंदर आपके 4 बन गए कौन, खलीफा। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो गया, विवाद खड़ा हो गया। विवाद कैसा, तो अब उसके बारे में देखते हैं कि कैसा विवाद हुआ। तो 25 से 30% लोगों का ये मानना ने, उन्होंने माना भी था कि हम तो भाई किसी को नहीं मानेंगे, ये सब को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं किनको, अली जी को जानते हैं, उनके दामाद जी को जानते हैं, कि हमारे तो खलीफा वही है। तो यहाँ से, और उसके बाद जो है उनको किनको माना, अब कोई अबू बकर को माना, कोई उमर को माना, कोई उस्मान को माना। तो 25 से 30% लोगों ने किनको माना, अली को माना। तो यहीं से इस्लाम जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, यहीं से। ठीक है, आपने सुना होगा शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी, तो यहीं से विभाजित हुआ इस्लाम धर्म का। उसको देखते हैं थोड़ा। हजरत मोहम्मद साहब चले गए, अब आए आपके 4 शासक बन गए 50 साल के अंदर में, खलीफा। तो पहला थे आपके अबू बकर, दूसरा थे उमर, तीसरा थे उस्मान, चौथा थे अली। ठीक है, शिष्य भी थे, दामाद भी थे, खलीफा भी बने। तो हमने कहा कि 15 से 25 से 30% लोगों ने किसको माना, अली को माना। और उसके बाद बाकी ने कुछ इनको माना, अबू बकर को माना, कुछ उमर माना, कोई उस्मान माना। तो यहाँ से क्या हो गया कि इस्लाम जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। इस्लाम क्या हुआ, 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित हो गया, पहला क्या था, पहला था आपका शिया मुसलमान। पहला आपका था शिया मुसलमान। तो दूसरा क्या था, सुन्नी मुसलमान। कौन थे शिया, कौन थे सुन्नी, इनके बारे में जानते हैं। तो शिया और सुन्नी, हमने कहा कि 25 से 30% लोगों ने किनको माना, अली को माना, उनके दामाद ही थे। तो जो अली को माना, जिन्होंने अली को माना, वो कौन कहलाए, वो कहलाए शिया मुसलमान। जो लोग जितने भी थे वो जो अली को मानते थे वो कहलाए क्या, शिया मुसलमान। जो अली को अपना खलीफा मानते थे, उनको अपना खलीफा मानते थे, वो कहलाए शिया मुसलमान। जिन्होंने अली को माना वो क्या कहलाए, शिया मुसलमान कहलाए। अली के अलावा जिसने माना, जैसे कि हमारे उसके अलावा 3 थे, अबू बकर थे, उमर थे, उस्मान थे, ये 3 को जिन्होंने माना वो कहलाया कौन, सुन्नी मुसलमान। यहाँ तक बात समझ में आया। तो 2 भागों में विभाजित हो गया। अली को मानने वाले शिया कहलाए, अबू बकर उस्मान और उमर को मानने वाले कहलाए हमारे सुन्नी। तो 2 भागों में विभाजित हो गया यहाँ से। तो ये तो जरूरी था कि दोनों में क्या होगा, आंकड़ा रहेगा 36 का हमेशा। तो आप लोगों को बात शुरू से समझ में आता होगा कि दोनों अगर बाढ़ बट गया है तो आंकड़ा तो 36 का होगा ही। जैसे आप लोग जानते हैं कि 2 भाई में जब बंटवारा होता है तो वहां पे आंकड़ा भी 36 का ही रहता है, ज्यादातर ऐसा देखा गया है। तो अब देखते हैं अब हुआ क्या आगे चल के। ये जो 25 से 30% लोग थे, ये जो 25 से 30% लोग थे आपके, ये जो 25 से 30% लोग थे जिन्होंने शिया मुसलमान थे, जो अली को मानते थे अपना खलीफा, अली के जाने के बाद ये लोग क्या करते, इन्हीं को मानते खलीफा? नहीं, ये लोग भी बहुत कट्टर लोग थे, ये लोग भी बहुत कट्टर थे। इन्होंने क्या किया,
ये इनके जाने के बाद इनको नहीं माना, इनका ही एक पुत्र आया आगे चल के, इनका पुत्र आया आगे चल के, जिनको इन्होंने क्या माना, खलीफा समझने लगा। और इनका मानना था कि नहीं, हम उसी को खलीफा मानेंगे, हम सुन्नी मुसलमान को नहीं मानेंगे, इनका कहना यही था। अच्छा, तो अली के पुत्र का नाम क्या था? अली के पुत्र का नाम था हुसैन। इनके पुत्र का नाम था हुसैन, जो शिया मुसलमान के खलीफा के दावेदार थे। ठीक है, शिया मुसलमान के खलीफा के दावेदार थे। कौन थे? वो थे अली के पुत्र हुसैन थे, जो ये लोग इनको मानने के लिए तैयार थे कि नहीं भाई, हम इन्हीं को खलीफा बनाएंगे। ठीक है, अब दिक्कतें कहाँ आ गई? दिक्कतें कहाँ आ गई? जो शिया और सुन्नी मुसलमान जो है आपस में भिड़ गए। दिक्कत आया कहाँ पे? दिक्कत देखते हैं। अब हुआ क्या कि बगदाद के एक शासक थे जिनका नाम था अब्बासी। बगदाद के एक शासक थे जिनका नाम था अब्बासी। वो ये बात नहीं चाहते थे कि हुसैन शिया मुसलमान के खलीफा बने। हुसैन जो है शिया मुसलमान के खलीफा बने, ये मानने के लिए कौन? बगदाद के शासक अब्बासी, बगदाद के शासक अब्बासी को ये बात पसंद नहीं आई। हमारे जो है अगला शिया मुसलमान के अगला खलीफा हुसैन थे। दिक्कतें क्या थी इनको, ये बाद में देखेंगे। अभी देखना है हमको कि दिक्कत आया तो अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने संदेश भेजा। किसको संदेश भेजा? शिया मुसलमान को। शिया मुसलमान को इन्होंने संदेश भेजा बगदाद के शासक अब्बासी ने, और कहा कि हमको हुसैन से मिलना है, हमको हुसैन से मिलना है, हमको उनसे कुछ बातें करनी है, तो आप लोग हुसैन को मेरे पास भेज दीजिए। आप लोग हुसैन को मेरे पास भेज दीजिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो शिया मुसलमान थे ये इनके चाल चलन को नहीं समझ पाए, और इन्होंने क्या किया कि अब्बा इसको हुसैन को भेज दिया। कहाँ पे? अब्बासी के पास। अब अब्बासी तो चाहते नहीं थे कि ये कौन बने, खलीफा बने शिया मुसलमान के। तो इन्होंने क्या किया कि अब्बासी ने उनको बुलाया हुसैन को, और उनका क्या किया? हत्या कर दिया। अब यहां से क्या हुआ? इसका कहानी खत्म हो गया। अब इनके मरने के बाद ही, इनके मरने के बाद जब इनकी मृत्यु हो गई, तो अब क्या हुआ कि ये लोग, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इन लोगों ने कहा कि नहीं भाई, इनका हुसैन की मृत्यु का जो, अगर हुसैन की जो मृत्यु हुई है उनका भागीदार अगर है तो कोई है, तो वो शिया मुसलमान है, वो शिया मुसलमान है। क्यों? क्योंकि जब तुम जानते थे कि बगदाद के शासक अब्बासी नहीं चाहते हैं कि हमारे शिया मुसलमान के अगला खलीफा अली के पुत्र हुसैन बने, तो आपने उनको वहाँ पे भेजा क्यों? आपने उनको वहाँ पे क्यों भेजा? तो इन लोगों का कहना था कि हमको इतना बात पता नहीं था, अगर पता होता तो हमें ऐसा नहीं करता। अब इसी बीच में क्या हो गया? दोनों के बीच तगड़ा विवाद हुआ। अब क्या हुआ? दोनों के बीच में विवाद हो गया। इनका कहना था कि नहीं भाई, अगर हुसैन की मृत्यु आप लोगों की वजह से हुआ है। इनका कहना था हमको इतना कुछ पता नहीं था। ठीक है, अब क्या हुआ कि दोनों के बीच में विवाद हो गया। अच्छा, तो एक मुहर्रम के नाम से आप लोग ने जानते होंगे कि उत्सव होता है मुसलमानों का, मुहर्रम। ये अली के पुत्र हुसैन जिस वर्ष इनकी हत्या हुई थी और जिस दिन हुआ था, उसी दिन मुहर्रम के रूप में शिया मुसलमान मुहर्रम के रूप में एक त्यौहार मनाते हैं। किनके शोक में? ये हुसैन के शोक में ही मनाते हैं। मुहर्रम के रूप में हर साल मनाया जाता है मुसलमानों के द्वारा। तो वो होता कुछ नहीं, वो हुसैन के हत्या के शोक में मनाते हैं ये लोग। और अब क्या हुआ कि इन्होंने कसम खा लिया, सुन्नी मुसलमान ने कसम खा लिया कि नहीं, हम क्या करेंगे, शिया मुसलमान को खत्म करके ही दम लेंगे, इनको खत्म ही कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक चला युद्ध।
और इस्लाम में, और ये क्या था, एक तरफ से धर्म युद्ध था, और इस्लाम में धर्म युद्ध को ही जिहाद कहा जाता है। इस्लाम में धर्म युद्ध को ही जिहाद कहा जाता है। और इन दोनों में लंबे समय तक धर्म युद्ध चला, जिसको हम लंबे समय तक कह सकते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक इन दोनों में चला युद्ध। उसके बाद जब युद्ध चला 200 वर्षों तक, तो मुसलमानों ने एक 200 वर्षों के बाद मुसलमानों ने क्या किया, एक कम्युनिटी की स्थापना की, और उसको हम लोग कहते हैं सूफी। उसको कहते हैं हम लोग सूफी। सूफी कम्युनिटी की स्थापना की और कहा कि ना ही हम खलीफा अली को मानेंगे, और ना ही हम उमर को मानेंगे, ना ही उस्मान को मानेंगे, ना ही अबू बकर को मानेंगे। हमारे जो संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा था, और हमारे इस्लाम में ऐसा लिखा गया है कि हम किसी को भी मानेंगे नहीं। खलीफा कोई दृश्य है, हम जानते हैं कि हम क्या है, हमारे जो खलीफा होते हैं वो दृश्य होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते हैं। हमने बताया आपको कि इस्लाम में क्या है, मूर्ति पूजा पर बिल्कुल प्रतिबंध है। जब हम मान नहीं सकते हैं तो हम किसको मानेंगे, हम केवल और केवल अल्लाह को मानेंगे, और उन्हीं से क्या करेंगे, इबादत करेंगे, मोहब्बत करेंगे। ठीक है, तो ना ही हम अली को मानेंगे, ना ही उस्मान को मानेंगे, ना ही अबू बकर को मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से सूफी आया, और सूफी कम्युनिटी की स्थापना हुई, एक कम्युनिटी थी। उसके बाद अब आगे चल के क्या हुआ कि यहाँ से दोनों के बीच में विवादें खत्म हुई, और यहाँ से क्या हुआ कि दोनों ने इन सूफी कम्युनिटी की बात को मानना ही पड़ता। अब आगे चल के फिर क्या हुआ कि दोनों मिलके अल्लाह को माना कि अल्लाह एक है और वो सर्वोच्च है। अल्लाह एक है और वो सर्वोच्च है। अल्लाह से ही इबादत किया, मोहब्बत किया। उसके बाद फिर आगे चल के, और इनका अल्लाह से, अल्लाह को मानने का एक तरीका था, अल्लाह को मानने का सूफी म्यूजियम, सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक के, सूफी म्यूजिक मतलब कहते हैं जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं, तो बस उसी तरह से इन्होंने कहा कि हम लोग सूफी म्यूजिक अल्लाह को मनाने का एक तरीका बनाया, और फिर यहाँ से इन दोनों के बीच में समाप्त हुआ। बहुत लंबे समय के बाद, 200 वर्षों के बाद समाप्त हुआ। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया है, तो बाकी की बातें हम कल देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तो यहाँ से हम लोग कल देखेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे जो सक्सेस पथ एकेडमी के जो टीम है, वो हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर है, और आप लोगों की सारी कमियों को दूर करेंगे। सारे स्टडी मटेरियल जो भी हैं आप लोगों के सारे मिलेंगे, और हर एक सब्जेक्ट के, हम यहाँ तक भी कहते हैं कि हर एक टॉपिक के जो बेस्ड होंगे, उनके द्वारा आपको मटेरियल दिया जाएगा, उनके द्वारा आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेस्ट मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आपका सपोर्ट रहेगा। दूसरी जानकारी, अगर आपको इसमें कहीं से किसी भी तरीके का दिक्कत आए, तो उसके लिए आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ से बेझिझक हमको पूछिए कि हमको सर यहाँ पे दिक्कत है या फिर कोई भी दिक्कत है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।